प्रिय श्रोता बंधुओं, पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण जब जिद किया कि ये सखी से मत बताइए, अगर सत्य है तो यही देवी पार्वती आकर मुझे सत्य सत्य बताएं, तभी मैं मानूंगा। इतनी बात सुनकर के पार्वती मैया उस जटाधारी ब्राह्मण के सामने आई और बोलती कैसे है, ध्यान से सुनिए। बहुत सुंदर भोले बाबा की शादी होने वाली है। आगे चल करके भोले बाबा की कथा आप प्रेम से सुनेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में भेज रहा हूँ। आप अगर श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, भोले बाबा माता पार्वती का आप पर कृपा सदैव बरसती रहेगी। प्रिय श्रोता बंधु, पार्वती मैया बोली, जटाधारी विप्रवर मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है। सखी ने हमारे झूठ वाणी नहीं बोली, उनसे असत्य कुछ भी नहीं है। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यप जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथा मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, जटाधारी ब्राह्मण ने किस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी तुम्हारे मुखार बिंदु से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मैं मित्रता निष्फल होती और मैं निभाता। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसमें सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वही ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया, तो पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। फिर रोक करके मैया ने कहा, माता बोलती हैं, विप्रवर आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिसमें तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्राह्मण देवता ऐसे बोले। किस प्रकार बोले? हे देवी, वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वज धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती के जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी का खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं, झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंग में लिपटे रहते हैं, वे विष खाकर ही पुष्ट करते हैं, अभयच्छ भच्छी हैं, उनके नेत्र बड़े बड़े हैं और देखने में डरावने हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा प्यार करते हैं। ऐ देवी, उनके बारे में मैं और तुमसे आगे बताऊंगा। तुम जिद छोड़ करके उनकी तपस्या मत करो। पार्वती मैया कुछ क्रुद्ध हुई। क्रुद्ध जब हुई तो जटाधारी ब्राह्मण को लगा कि ये देवी कुछ क्रुद्ध हैं, तो जटाधारी ब्राह्मण आगे फिर उसकाने के लिए क्या बोलते हैं, ये अगले एपिसोड में थोड़े थोड़े टुकड़ों में भेज रहा हूँ। आप सब्सक्राइब और करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।